का ध्यान रखो, जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिये उपाशान्त्या चातुष्यत्या सुजनार्दनः। कहते हैं कि 3 बातों का जीवन में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दयया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करो, ऐसा भाव होना चाहिए कि सभी जीवों पर दया करे। संतुष्टया येन केन वा, और सभी परिस्थिति में जो भी भगवान देते हैं संतुष्ट रहें। अब दया करने के मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में कोई मेहमान आया, हम उनको चाय पानी पिला दिया, अच्छा भोजन करा दिया तो हमने दया किया। ये तो व्यवहार है। दया का तात्पर्य है जिनको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। अगर कोई ऐसा असहाय व्यक्ति मिलता है जो भूखा है, उसको भोजन करा दिए, ये नहीं कि उसके बदले में हमसे काम लेंगे तब करेंगे। कोई पशु पक्षी तड़प रहा है, प्यास लग रहा है, तो उसके लिए जल का व्यवस्था कर दिया। तो ये नहीं देखना कि ये हमारा जानने वाला है, नहीं जानने वाला है। दया सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं सब पर दया करो। एक दृष्टांत आता है, आपने रामायण सीरियल देखा होगा या कथा पढ़ी होगी। तो जब सबसे युद्ध हो जाता है तो एक दिन भगवान राम और रावण का युद्ध होता है। मेघनाथ तब जीवित ही रहता है। रावण ने कहा कि तुम लोग बार बार जाते हो, होता नहीं है, मैं स्वयं जा करके युद्ध करूँगा। और रावण भगवान राम से युद्ध करने गया, और रावण के पास भी बड़ा पौरुष था, बड़ी शक्ति थी, नाना प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता था, और खूब भगवान पर तक तक कर तीर चलाए। भगवान ने भी तीर चलाया और दोनों की लड़ाई हुई। अंत में भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि रावण के धनुष को काट दिया, उसके छत्र को तोड़ दिया, सारथी था उसको मूर्छित कर दिया, और रावण को एक बाण मारा, वह भी अर्धचेतन अवस्था में हो गया। मतलब उसके पास सामर्थ्य नहीं, भगवान चाहे तो अगले क्षण उसको मार दिया। लेकिन हमारे यहाँ राजाओं का जो सनातनी थे, उनका धर्म था कि निहत्थे पर वार नहीं करते थे। तो भगवान ने जब देखा कि रावण के पास जो है अस्त्र शस्त्र नहीं है, वह असहाय हो गया है, तो भगवान ने भी अपना धनुष बाण रख दिया और रावण के पास गए। रथ के पास जाकर के रावण से कहा कि तुमने बड़ी अच्छी युद्ध कौशल दिखलाया, तुम्हारे अंदर बड़ा साहस है और तुम हमसे खूब लड़े, लेकिन प्रकृति की विडंबना है, तुम पराजित हो गए, अब तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। तो अब आप घर जाओ और जो आपको चोट लगा इसका इलाज कराओ, और जब स्वस्थ हो जाना तो आपका मन करे तो फिर आके लड़ो। आज के परिस्थिति में यदि हमारी किसी से झगड़ा हो जाए, हम अकेले कहीं पा जाए तो पहले ही क्षण में निपटा ही देंगे। और भगवान ने क्या किया कि पूरी लड़ाई की, लड़ाई के बाद उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहा तो उनके पास गए और कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, घर जाके अपना इलाज करो और स्वस्थ हो जाओ, और फिर भी यदि तुम्हारा मन ना माने, स्वस्थ होकर फिर आना, तब हम आपसे युद्ध करेंगे। ऐसी दया की भावना होनी चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति, अब ये कलयुग है, यहाँ पर इस प्रकार नहीं चलेगा। यहाँ पर तो ऐसे आताताई हैं कि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो अगले दिन आपका घर कब्जा कर लेंगे। तो त्रेता युग की बात थी, ये कलयुग की बात है। तो दया करने का तात्पर्य है इस प्रकार से दया करो। तो दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, और जो भी परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। कई बार हमको शिकायत होती है, हमारे पास अरबों की प्रॉपर्टी है, फिर भी हमको शिकायत होती है कि हमारा कोई रिश्तेदार हमसे बहुत आगे। तो जब भी लगे कि भगवान ने आपको बहुत कम दिया है, तो जो आपसे नीचे पायदान पर खड़े हैं उनके तरफ दृष्टि डालो। अगर आपका पूरे शरीर में हाथ पैर आँख कान नाक मुंह सब सुरक्षित है, सब ठीक है, तो लगभग आप करोड़ों लोगों से अच्छे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते। तो यदि हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, भोजन भगवान चला रहे हैं, तो ये भगवत कृपा है कि हम करोड़ों से आगे। कई लोग ऐसे आज भी जो दोनों टाइम भोजन नसीब नहीं होता,
और भगवान ने हमें कृपा की है कि हम दोनों टाइम अच्छा भोजन। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शादी विवाह करने के बाद भी पत्नी परिवार साथ में नहीं रह पाते, और यदि हम बच्चों के साथ रहते हैं तो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, हम करोड़ों लोगों से बेटर हैं। तो जब भी आपको जीवन में लगे कि हम दुखी हैं तो आप अपने से नीचे नीचे देखिए, तो आपसे करोड़ों लोग आपसे ज़्यादा दुखी। तो जिस परिस्थिति में आपको भगवान ने रखा है, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। हमारा कोई रिलेशन होता है, रिश्तेदार होता है, शादी विवाह होता है, और हमें कोई घड़ी गिफ्ट कर दे, अंगूठी गिफ्ट कर दे, तो हम जहाँ भी जाते हैं रिश्तेदारी में या मित्रों में, तो हम दिखाते हैं ये हमारे फले जो है रिलेशन वाले ने हमें गिफ्ट दिया, बड़ी प्रशंसा करते उसका। लेकिन आपने अंगूठी आपको मिला है, लेकिन आप कब पहन पा रहे हैं? जब परमात्मा ने आपकी उंगली सुरक्षित रखी है। अगर उन्होंने ये उंगली ही ना दी होती तो उस अंगूठी का क्या मोल था? अगर परमात्मा ने हाथ ही ना दिया होता तो उस घड़ी का क्या मोल था? लेकिन जो हमें छोटी छोटी सुख देते हैं उनका हम प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिन परमात्मा ने अनायास ही कृपा करके इस भवसागर से पार जाने के लिए मानव शरीर रूपी जहाज दिया है, कभी ईमानदारी से उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की? हम तो उनसे जब भी करते हैं शिकायत ही करते हैं। हम तो जब भी करते हैं शिकायत ही करते, आपने हमें गाड़ी नहीं दिया, घोड़ा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जो दिया है उसका मूल्य नहीं समझते। अभी हमारी एक उंगली कट जाए, डॉक्टर के पास जाओ, लाखों रुपए लगेंगे और फिर भी ज्यों की तो नहीं बन पाएगी। तो तो जो परमात्मा ने दिया है, अभी हमारी उंगली है और ये उंगली कट जाए और हम डॉक्टर के पास जाएं और इसको जुड़वाने का प्रयास करें या नया लगवाने का प्रयास करें, लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन फिर भी जैसा परमात्मा ने बनाया था ऐसा बन नहीं पाएगा। और डॉक्टर के लिए बड़े प्रसन्न होंगे, भाई साहब कट गए थे, बिल्कुल नहीं थी पर जोड़ दिया। लेकिन परमात्मा ने जो सब कुछ विधि विधान से बना कर दिया उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वे इंद्रियाः उपाशान्ता च तुष्यस्यान्तु जनार्दनः। और यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय व्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतायन मूला कर्म बंधा पराभवा। परीक्षित ने कहा, महाराज ये तो उत्तानपाद का वंश हुआ, अब आप हमें प्रिय व्रत के वंश के बारे में बतलाएं। तो उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत, वे भी भगवान के बड़े भक्त थे, और उनका विवाह विश्वकर्मा के पुत्री वहिष्मती से हुआ। उनके घर 10 पुत्रों का जन्म हुआ। उसमें सबसे बड़े आग्नेय जी हैं, और दूसरी पत्नी है अन्यस्यामापजयाम त्रयः पुत्रः। उसके 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, रेवत, और ये अलग अलग मनवंतरों के अधिपति हुए। तो प्रियव्रत जी ने संकल्प किया कि हम रात्रि नहीं होने देंगे। रात हो जाता है तो दिन भर हम काम करते हैं, रात को सो गए तो वो 12 घंटे बेकार हो जाते हैं। दिन वाले तो काम में लग गए और जो हम सो गए वो बेकार हो जाते। अगर उसके लिए भी हम काम करते तो बहुत आगे बढ़ जाते। तो उन्होंने संकल्प किया कि रात्रि नहीं होने दूंगा, और ज्योतिर्मयन रथेन रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमप दिनम करिष्यामिति। उन्होंने संकल्प किया, एक ज्योतिमय रथ का निर्माण किया, और जिधर सूर्य पृथ्वी परिक्रमा सूर्य की करती है तो जिधर से अंधकार होता वहां अपना रथ लेकर के पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। तो 7 दिन तक पृथ्वी पर रात ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी एक प्रकार से अंडाकार में है और ये अपने ध्रुव पर भी घूमती है और अंतरिक्ष में गति से चलती भी। तो जो गति से चलती है वो 1 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो अपने ध्रुव पर घूमती है, जब एक परिक्रमा पूरा होता है तो दिन और रात होता है। तो जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उधर दिन होता है, जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं होता उधर रात्रि होती है।
तो उसी प्रकार से वही पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। जब सूर्य का प्रकाश हटता तो ये रथ लेकर पहुंच जाते। तो 7 दिन तक ना दिन मतलब दिन ही दिन बना रहा, रात्रि नहीं। अब आप कल्पना कीजिए, कहीं लगातार 2 रात्रि जगना पड़ जाए तो तीसरे दिन बुद्धि काम नहीं करती। एक दिन तो चल जाता है, लेकिन लगातार 24 दिन 48 घंटा जगना पड़ जाए तो मन और शरीर दोनों जवाब देने लगते हैं। तो इस प्रकार का समय हुआ कि लोग बीमार होने लगे, विकास तो छोड़ दीजिए, विनाश की तरफ जाने लगे। तो उन 7 दिनों में उनके रथ के पहिए से 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। 7 जो द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस प्रकार से तो विकास क्या होगा, सृष्टि विनाश की तरफ बढ़ जाएगी। जब व्यक्ति को आराम ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, तो ब्रह्मा जी की बातें मान गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जो कुछ भी सृष्टि में बना है कोई भी अनुपयोगी नहीं है। सर्प के अंदर जहर होता है, सर्प काट ले तो उसका जहर शरीर में फैल जाता है, व्यक्ति मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उस जहर को मिटाने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन भी आपको जहर का देगा। जब उससे तेज जहर आपके शरीर में जाएगा तब उसका प्रभाव नष्ट होगा। तो जो योग डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो जहर को भी दवा बना देते हैं। तो यह जो रात्रि है यह बुरी नहीं है। इसी रात्रि में जो गृहस्थ में हैं वे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, पत्नी पति प्रसंग आदि में लगते हैं। जो संत हैं वे जब सब लोग अपने प्रसंग में सोने में लगते हैं, बैठकर भजन करते हैं। और उसी में जो चोरी करने वाले हैं वही चोर लोग दूसरे के घर की कुंडी तोड़ देते हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो जो उचित वैद्य है, उचित व्यक्ति है, वह बुरे वस्तु को भी अच्छे काम में उपयोग ले लेते हैं। हम लोग बोतल पी करके रास्ते में डाल देते हैं। तो हमने जो रास्ते में डाला, किसी की गाड़ी आई उस पर चढ़ी तो उससे खतरा भी हो सकता है। अब हमें उसकी उपयोग नहीं पता है, हमने तो छोड़ दिया। लेकिन जो उसका उपयोग जानते हैं, बोतल को उठाते और काट करके उसको गमला बनाकर उसमें पुष्प लगा के और लगा देते, बड़ा सुंदर लगता है। अभी तो कूड़ा था। तो जो योग व्यक्ति हैं वह जो काम की वस्तु नहीं है उसको भी काम के योग बना लेते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली और फिर 7 दिन के बाद विश्राम किया। तो फिर इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे अग्निध, अग्निध के 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र में सबसे बड़े हैं नाभि। तो इस जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए और उसके राजा बने नाभि। तो इसका नाम पड़ गया अजनाभ खंड। तो नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी इंद्र की पुत्री जयंती से इनका विवाह हुआ और इनके घर 100 पुत्रों का जन्म। कितने? 100। ऋषभ देव जी के यहाँ सबसे बड़े हैं भरत जी। भरत जी को राजा बनाया और खुद जो है अवधूत वेश धारण करके तप के लिए निकल गए। आज की परिस्थिति क्या है कि हम लोग घर में रहते हैं और अवस्था वृद्धा हो जाती है, बच्चे अपने काम में लग जाते, सेटल हो गए बहू के साथ, लड़कियों का शादी कर दिया, वो अपने परिवार में मस्त हैं। अब हमारे पास कोई काम नहीं है और यदि करेंगे भी, मान लो काम हम करते भी, काम करना बुरी बात नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए, बच्चे अपने में मस्त हैं, पुत्री अपने में मस्त है, किसके लिए? पहले ऐसा व्यवस्था था कि 1 से 25 वर्ष तक आप जो है ब्रह्मचर्य में रहो, पढ़ो लिखो, योग बनो। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहो। 50 से 75 वर्ष तक परिवार के बीच में रहो, उनको अच्छी शिक्षा दो। और यदि भगवान ने कृपा की है, आपकी आयु 75 वर्ष से आगे बढ़ती है, तो इन सब मोह माया को छोड़ करके उन परमात्मा के ध्यान में। और आज तो ऐसी परिस्थिति है कि बेटे और बहू डेली कहते हैं कि बस अब क्षमा कीजिए, कैसे करके हमें छोड़ दीजिए, दान दीजिए। फिर भी हम नहीं मानते। अगर हम चले गए तो पोते का क्या होगा? और कई बार घर में झगड़ा होता तो बैग उठाए और चले गए वृंदावन, जाकर के वृंदावन में भगवान का ही भजन करेंगे। और जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, फ़ोन में घंटी बज गई, पोते को फ़ोन पकड़ा दिया, दादी जी से बात करो। अब जैसे ही दादी जी ने या दादाजी ने पोते की बात सुनी, आपके बिना मैं सो नहीं पाऊंगा, फिर वहाँ क्रोध खत्म हुआ, फिर घर आगे बैग लेकर पटक दिया।
तो ये क्षणिक वैराग है। जब हमारे अंदर क्रोध आता है तब हम वैराग्य की भावना लाते, तो टिकने वाला नहीं है। और ऋषभ देव जी ने ये दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार, पुत्र, पुत्रवधू, सब भरा पूरा परिवार है, राजा है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके अवधूत वेश धारण करके जंगल को चले गए तप करने के लिए। तो जब ये अवधूत वेश धारण किए तो एक अरिहंत नाम के राजा थे, उन्होंने इनका अनुमोदन किया और यहीं से जैन मत का, जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, प्रारंभ हुआ। अब भरत जी ने देखा कि इतना भरा पूरा परिवार राजपाट छोड़कर पिताजी चले गए हैं और मैं राजा बनकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भरत जी का विवाह विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से हुआ और इनके यहाँ 5 संतान का जन्म हुआ। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरणम, धूम्रकेतु और मिति। तो भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राज्य दिया और खुद जो है तप के लिए, भजन के लिए नेपाल गंडकी नदी के पास कुलह जी का आश्रम है, वहां पहुंच गए। यत्र वाव भगवानी हरिरदापि तत्र तयानम निज जनानाम वत्सल्येन सन्निधायत इक्षरूपेण। और जब ये वहाँ गए तो देखा कि शेर, बकरी सब एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं और बड़ी शांति है आश्रम में। तो भरत जी भी वहीं चले गए और कुलह जी के पास रह करके भगवान का भजन करने लगे। अब ये गए थे भगवान के भजन करने के लिए राजपाट छोड़ के। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब ये गए थे भजन करने के लिए, वहाँ भजन करते हैं। तो एक दिन ये गंडकी नदी में स्नान करके निकले और जैसे ही निकले तो देखा एक हिरणी आ रही है जल पीने के लिए। और जैसे ही हिरणी जल के पास पहुंची तो पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई, तो उसने छलांग लगा दी और नदी पार कर गई, पर उसका बीच में प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया और उधर जा कर के वो हिरणी मर गई। अब भरत जी ने जब यह दृश्य देखा तो मन में बड़ी दया आई, पुनः नदी में कूद गए और हिरण के बच्चे को पकड़ लाए। सिंह से हिरण के बच्चे को बचा लिया, लाकर अपने आश्रम में रख लिया। तो अभी तक भरत जी जब घर से आए थे तो सुबह स्नान ध्यान करके बैठ जाते और 8-8 घंटे बैठकर भगवान का भजन करते। लेकिन अब जब हिरण के बच्चे को ले आए तो अब उसके भी भोजन का प्रबंध करना है, क्योंकि इन्होंने बचाया है उसको। तो अब हिरण के बच्चे के लिए चारा लाते हैं, उसको डालते हैं और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, इनका काम बढ़ रहा है। धीरे धीरे भगवान का भजन कम हो रहा है, हिरण की सेवा ज़्यादा हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि वह हिरण का बच्चा इधर उधर दौड़ने लगा। तो भरत जी अब उसी के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि अगर कहीं हमसे बिछड़ गया तो कोई सिंह, रीछ या गीदड़ या नाना प्रकार के हिंसक जीव हैं, वो इसको नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसका सुरक्षा कैसे करें? तो उसी की सुरक्षा में पूरा दिन लगे रहते हैं। जो 8 घंटे जब करते थे अब वो 1 घंटे पे आ गया और धीरे धीरे पूजा पाठ जब सब भूल गए, अब तो केवल ये ध्यान है कि इसकी सुरक्षा करना है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का स्वभाव होना चाहिए परोपकार करने का, हमारा भी होना चाहिए, पर परोपकार करके उसी में लग मत जाओ, परोपकार करके भूल जाओ। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। आए थे तो भगवान का भजन करने के लिए, पुत्रों को छोड़कर, और अपने पुत्रों को छोड़कर हिरण की सेवा में लग गए। तो फिर एक उदाहरण दिया कि एक संत थे, वह एक बारी ऐसे दयावान होते हैं कि स्नान कर रहे थे तो स्नान में देखा नदी में एक बिच्छू जो थी एक लकड़ी पर बैठी थी। तो जब लहर आता लकड़ी पलट जाती तो बिच्छू जल में डूबने लगती। तो उन्होंने सोचा कि इसको बचा लें। तो उन्होंने बिच्छू को अपने हाथ में बिठा लिया और जैसे बाहर लगाने लगे तो उसने डंक मार दिया। डंक मार दिया तो छोड़ दिया, हाथ में दर्द हुआ और फिर डूबने लगी, फिर बचा लिया। ऐसी प्रक्रिया चल रही। तो जो बाहर लोग खड़े थे उन्होंने कहा, महाराज जब ये बार बार आपको डंक मार रही है तो आप इसको छोड़ दो, मरने दो, क्यों परेशान हो आप? तो उन्होंने कहा, हर जीव का स्वभाव होता है।
अब आप जो है सर्प और बिच्छू से कल्पना करें कि वो बैठ करके आपके बगल में अपने शरीर का स्पर्श करें और आपके अंदर कष्ट ना हो, तो ऐसा संभव थोड़ी है। उनके शरीर में जहर है, तो जिनके पास जो होगा वही दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बिच्छू है, इसके डंक में जहर है और ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, डंक मारती रहती, तो हम संत हैं तो हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ें, तो हम भी इसको बचाकर ही रहेंगे। और कई बार उसने डंक मारा, लेकिन उसको बचाकर बाहर लाकर तब छोड़ा। लेकिन अब आपने उसको बचा लिया, बचा करके छोड़ दीजिए, फिर जैसा उसका प्रारब्ध होगा वो। अब ये नहीं कि आप उसी के पीछे लग जाओ, अपना भजन भूलिए। बसत हृदय जाके दया राम पावत सोय, दया राम पावे दया, दया राम की होय। अब ऐसी परिस्थिति आई कि भरत जी के जीवन का अंतिम समय आ गया और ये बेचारे अब चल फिर नहीं पाते हैं, और हिरण का बच्चा छूट करके आश्रम से चला गया। अब ये बार बार उसी का ध्यान कर रहे हैं कि मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हिरण के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, उसको बड़ा कष्ट होगा, उसको चारा कौन डालेगा, अगर कोई हिंसक जीव उसको कष्ट देता है तो बचाएगा कौन। ऐसे सोचते सोचते इनके प्राणांत हो गए। तो अगला जन्म इनको जब मिला अंते यामति सागति, तो हिरण का ही जन्म मिला। लेकिन भगवान का जो भजन किया था उसके प्रभाव से इनकी जो स्मृति थी, यादाश्त थे, वो बने रहे। तो ये उसी आश्रम के आसपास रहते हैं। और फिर उस हिरण का तो कोई पता नहीं, वो तो अपने झुंड में चला गया। अब इनके मन को बड़ी गलान होती है कि यदि मैंने उपकार करके भूल जाता, भगवान के भजन में लग जाता, तो आज हमारी यह दशा ना होती। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार कृपा करो, इस शरीर से हमारा उद्धार करो, मानव का शरीर दो। अब हम आपको वचन देते हैं पूरे जीवन आपका भजन करेंगे, कभी आपसे विमुख नहीं होंगे। तो धीरे धीरे समय आया, तो हिरण के रूप में भरत जी थे, उनकी मृत्यु हुई। तो एक अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। तो उसके 2 पत्नी थी, बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी की एक जुड़वा संतान थी, जिसमें से एक भरत जी थे। तो भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी हुई है। भरत जी थोड़े बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अब वहाँ ले जा कर के गुरु जी उनको गायत्री मंत्र सिखाते हैं, पर भरत जी बोलते नहीं। आप कुछ भी सिखा लीजिए, बोलना नहीं है। तो 4-6 महीने उन्होंने प्रयास किया, फिर घर पर सूचना दी, महाराज ये आपका बालक बड़ा अद्भुत है, हम लोगों के लेवल से बहुत ऊपर का ज्ञान है, इसको कहीं और पढ़ाइए, हमारे बस की बात नहीं है। पिताजी वापस ले आए, गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, सत्यनारायण कथा सिखाने का प्रयास किया। भरत जी नहीं बोले, आज गायत्री सिखाएंगे, कल सत्यनारायण व्रत कथा सिखाएंगे, फिर शादी विवाह करना सिखा देंगे, फिर झोली लेकर के इसी कर्मकांड में लग जाओ और फिर दुनियादारी में फंसे। तो हम तो इस बार कुछ नहीं बोलेंगे, केवल मन से भगवान का भजन करेंगे। अब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो सौतेले भाइयों ने इनको घर से भगा दिया। तुम किसी काम के तो हो नहीं, कुछ काम तो करते नहीं, घर से भगा दिया। पहले खेत रखाने की ड्यूटी लगाई। तो भरत जी जाते हैं, खेत में बैठ जाते, चाहे चिड़िया चुने, चाहे पक्षी खाएं, चाहे पशु खाएं, कोई मतलब नहीं है। तो भाइयों ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, फ्री फंड का भोजन कर रहे हो, और घर से निकाल दिया। तो भरत जी को जब घर से निकाल दिया तो भरत जी बाहर जाने लगे। तो भरत जी जा रहे थे और जाते जाते एक डाकुओं का सरदार था। तो उसके घर कोई संतान नहीं थी। तो किसी ने बताया कि तुम किसी हिष्ट पुष्ट व्यक्ति की बलि दोगे तो तुम्हारे घर संतति की प्राप्ति होगी। तो वह डाकू जो है किसी पुरुष का खोज कर रहे थे, तब तक देखा कि भरत जी सामने से आ रहे हैं। तो इन्हीं को पकड़ लिया है, खट्टा खट्टा आदमी है, और भरत जी को ले जा करके माँ काली के मूर्ति के सामने नहला धुला करके माला पहना करके बिठा दिया, और तलवार निकाल कर जैसे ही बलि देनी चाहिए तो माँ भगवती की मूर्ति फट गई
और उसमें से स्वयं माता काली प्रकट हो गई और डाकू के जितने सैनिक थे उनको मार दिया और भरत जी को बचा लिया। यदि आपका मन निर्मल है, आप किसी का भला नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करते। अब भरत जी को जब माता काली ने बचा लिया तो इनको होना चाहिए था कि माता का धन्यवाद करते कि आपने बड़ी कृपा की, लेकिन कुछ नहीं बोले, माता जी को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। अब एक राजा थे जिनका नाम था रहुगढ़, वो सिंधु शोरवीरपुर के राजा थे, जो आज का कश्मीर प्रदेश है वहाँ के। तो राजा रहुगढ़ डेली कश्मीर से गंगा सागर कपिल देव जी से सत्संग करने जाते थे। तो अब डेली तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसे आज घर से गए तो जब गंगा सागर पहुँचे वहाँ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से आए, फिर समय निकाल कर चले गए, इस प्रकार से करते थे। तो वो जा रहे थे और भरत जी इधर से आ रहे थे। तो पहले पालकी कहार होते थे, 4 व्यक्ति लग जाते थे पालकी में, और कोई राजा महाराजा होते थे या शादी विवाह होता था तो कंधे पर रख लिया और वही लेकर के जाते थे। तो एक उसमें से कहार जो था पालकी ढोने वाला, वो बीमार हो गया, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो वो पालकी लेकर चल नहीं पाया। राजा ने फटकार लगाया कि तुम लोग कैसे चला रहे हो? 3 लोगों ने कहा महाराज चौथे बीमार हो गया है तो इसलिए पालकी चलाने में बाधा आ रही है। रहुगढ़ ने कहा फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को पालकी में लगाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है महाराज, देखते हैं। तब तक देखा भरत जी आ रहे हैं, तो भरत जी को ही पकड़ करके पालकी में लगा दिया। भरत जी ने पालकी रख लिया कंधे पर और जोगियों के भांत मस्त चलने लगे। तो हम लोग चलते हैं तो अपने कपड़े पर ध्यान रखते कि कहीं कोई छींटा ना पड़ जाए, कपड़ा गंदा ना हो जाए, धूल ना पड़ जाए, कुछ लग ना जाए। और संत लोग चलते हैं तो वो जीव जंतुओं पर ध्यान रखते हैं कि कोई चींटी ना आ जाए, कोई कीट पतंगा हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, कोई हत्या ना हो जाए। तो भरत जी नीचे देखकर चलते हैं कि कोई चींटी, कोई कीट पतंगा हमारे पैरों के नीचे ना आए। और भरत जी ने देखा पैर रखने जा रहे थे, चींटी थी, तो और जोर से छलांग लगा के पैर आगे रखा, चींटी को बचाना था। तो अब ये पीछे लगे थे तो और उछाला तो पालकी जो उछल गई और रहुगढ़ के जो पालकी का बाँस था शरीर में लग गया। अब रहुगढ़ ने फिर अपने जो है सैनिकों को फटकार लगाई, कैसे पालकी चला रहे हो, तुम लोगों को पालकी भी चलाना नहीं आता। सैनिकों ने कहा महाराज अयम अधुनेव नियुक्तो अपि न द्रुतं व्रजति नानेन सावोढूरम हावयम पारयाम इति। महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो भी नया नया आया है यही सारी गलती कर रहा है। महाराज ये छलांग लगा लगा करके चलता है, हमारी कोई गलती नहीं, जो नए नए को नियुक्त किए यही सारी गलती कर रहा है। रहुगढ़ ने देखा हट्ठा कट्ठा शरीर है भरत जी का। रहुगढ़ ने व्यंग किया, क्या करे बेचारा, 4-4 दिन खाना नहीं पाता, दुबला पतला सा है, तो कैसे चलाएगा पालकी। फिर दोबारा चलने लगे, फिर कोई जीव आ गया, फिर छलांग लगा दी। तो इस बार रहुगढ़ के शरीर में वो बाँस लगा तो उसका शरीर फट गया, थोड़ा सा चोट ज़्यादा लग गई। रहुगढ़ ने झाँक कर देखा और फटकार लगाई, चाते करोम चिकित्सामि दंडपाणिर्युजान्तयः यथा प्रकृतं स्वां भजिष्यसि इति। कह रहा चाहते करोम चिकित्सामि, अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुम्हारी दवा करता हूँ, तुम्हारी चिकित्सा करता हूँ, और मुझे दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर आता, ऐसा दंड दूंगा कि पूरे जीवन याद रखोगे। तो आज तक भरत जी एक शब्द नहीं बोले, जितना भी उसने कहा कुछ नहीं बोले, चलते रहे। अंत में जब कहता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो भरत जी आज पहली बार रहुगढ़ से बोले, तो योदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भ्रातु सामे स्यदादवीरभारा गन्तुर्यदि स्यादि अधिगम्य मद्भा पीवेदरासो न विदं प्रवादः। भरत जी ने कहा राजन, तुम ये जो दंड देने की बात कर रहे हो कि मैं अभी तुमको दंड दूंगा, किसको दंड दोगे? या जो शरीर आपको दिख रहा है यह मैं नहीं हूँ,
या तो एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का पुतला है, और इस मिट्टी पर आप दूसरी मिट्टी लाद दो या कोई और भार लाद दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अस्थूल्यं काशर्यं व्याधाय आधयस्य च क्षुतृभयं कलिरिच्छा जरा च निन्द्रारतिरमन्युरहं मदाशुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। भरत जी ने कहा, राजन ये जो पतला होना आप कह रहे हो कि बड़ा दुबला पतला है या हट्टा कट्ठा है, या शरीर के सब धर्म है, काला होना, गोरा होना, छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, इन सब में मेरी कोई रुचि नहीं, ना इन सब से मुझे कोई मतलब है। ये शरीर मोटी हो जाए, पतली हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। और आप दंड किसको दोगे? आप दंड ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर को दे सकते हो, तो इस शरीर के दंड देने से मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जब इस लेवल की बात की भरत जी ने, तब रघुगण को लगा कि ये तो कोई आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, जो आत्मा और शरीर में अंतर बता रहा है। तो फिर अपने पालकी से झांक कर देखा तो भरत जी के कंधे पर जनेऊ थी, यज्ञोपवीत थी, और जैसे ही यज्ञोपवीत देखा तो अपनी पालकी से नीचे कूद आया, भरत जी को प्रणाम किया। महाराज, आप तो कोई विप्र लग रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी लग रहे हैं, कोई ब्राह्मण लग रहे हैं। महाराज, मैं किसी से नहीं डरता। नाहं विशंके सूरिराज वज्रान त्रयक्षशूलान यमस्य दंडात्, ना अग्नि अर्क सोमः अनिल वितपास्त्र अंके भृशं ब्रह्मकुलं मानात्। कहता है, नाहम विशंके सुरराज वज्रा, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के दंडपाश से भी नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से। महाराज, आप मुझे कोई ब्राह्मण देवता लगते हैं, बड़ी गलती हो गई, बताइए आप कौन हैं? राजा भरत ने कहा, राजन, हम हैं तो ब्राह्मण, पर हम जो है साधारण ब्राह्मण है, हम आपको कोई श्राप नहीं देंगे, आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। तो रघुगण ने कहा, महाराज, पर आप ये बताओ कि आप कहते हो कि शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा, लेकिन शरीर और आत्मा का डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट तो संबंध है ही, क्योंकि अंतो गत्वा वह आत्मा जो है तो शरीर के अंदर ही। तो जब शरीर को कष्ट होगा तब इंद्रियों को कष्ट होगा, जब इंद्रियों को कष्ट होगा तब मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तब आत्मा को भी कहीं ना कहीं कष्ट होगा। हम लोग बात बात में कहते हैं हमारा आत्मा आज बड़ा दुखित है। महाराज, आप कैसे कहते हो कि जो है कष्ट आत्मा को नहीं होता? तो रघुगण ने कहा, भरत जी ने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ, सिद्ध करो कि शरीर में कष्ट होने से आत्मा को कैसे कष्ट होता है। तो रघुगण भी खूब सत्संग करता था, भजन करता था, तो उसको भी इन सब चीज़ों का ज्ञान तो था ही। तो उन्हें बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया। अस्थल्यम अग्नितापत तपयसो अभितापसः तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधि। कहते हैं आस्थल्यम, कोई जैसे पात्र है, अब तो गैस चलता है, पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, उस पर भोजन बनता था। तो चूल्हा आप जलाओगे, चूल्हे में अग्नि जलेगी, उसके ऊपर पात्र रखोगे, पात्र में जल रखोगे। तो जब अग्नि जलाओगे तो अग्नि के दाहकत्व से पात्र भी गर्म होगा, तो पात्र में रखा हुआ जल भी गर्म होगा। फिर उस जल में आप चावल डालोगे तो चावल भी गर्म होगा और पक जाएगा, और पक करके भात बन जाएगा। तो जब अब यहाँ पर अग्नि से और चावल का डायरेक्ट संबंध नहीं है, अग्नि का संबंध तो उस पात्र से है, भगोने से है या कुकर से है, लेकिन चूंकि चावल और पानी उसी में रखे हुए हैं तो उनको भी उस हिसाब से परिवर्तित होना पड़ता है। तो भरत जी ने कहा, राजन, तुम हो तो बड़े मूर्ख,
पर बात ज्ञानियों की तरह करते। अकोविदः कोविदवादिवादान् वदस्य यथो नात विदं वरिष्ठा नासूरयो हि व्यवहारमेनं त्वत्ताम अर्षीन् सह मनन्ति। भरत जी ने कहा, तुम हो तो बड़े मूर्ख, पर ज्ञानियों के साथ रह करके बात ज्ञानियों जैसी करते हो। तुमने जो दृष्टांत दिया है यह सवयव पदार्थ का दिया है, और बात जो कर रहे हो, जो घटा रहे हो, निर्वयव पदार्थ पर घटा रहे हो। सवयव का मतलब होता है शरीर सहित, आवरण सहित, और निर्वयव का मतलब होता है आवरण रहित। तो जैसे जल का उदाहरण दिया, बटलोई का उदाहरण दिया, चावल का उदाहरण दिया, तो ये सब ऐसे चीज़ है जिनको आप हाथ में ले सकते हो, जल भी, चावल भी, बटलोई भी। लेकिन जिस पर घटा रहे हो आत्म तत्व पर, आप आत्मा को हाथ में लेना तो दूर, आप उसको देख भी नहीं सकते। फिर ये सवयव पदार्थ का दृष्टांत आप निर्वयव पदार्थ पर कैसे घटा रहे हैं? आप महाराज एकदम मूर्ख हैं, पर ज्ञानियों के साथ रहकर बातें ज्ञानी की तरह कहते हैं। रहुगढ़ ने कहा, चलो मैंने मान लिया कि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये जो दृष्टांत हमने दिया है सटीक है। अब आप बताओ कि जो है कैसे शरीर में कष्ट होने से आत्मा को कष्ट नहीं होगा। तो राजा भरत जी उदाहरण देते हैं, यह जो कष्ट की भावना है यह आत्मा का काम है, मन की भावना। जैसे हम लोग आज के युग में देखा जाए, फोन चलता है, तो फोन पर आप किसी से बात करो, उधर से वो व्यक्ति आपको गाली देने लगे या भला बुरा कहने लगे, तो कई बार ऐसे बातें लगती हैं कि आंखों से आंसू आ जाता है, जबकि उसने हमें टच नहीं किया है, वो हमें प्रत्यक्ष मिला भी नहीं है, लेकिन उसकी बातें ऐसे थी जो मन को चुभ रही हैं। तो मन में जब कष्ट होता है तो आंखों से आंसू आते हैं। दूसरा क्या है कि आप कहीं रेलवे से यात्रा कर रहे हैं या कहीं भीड़ में कथा सुन रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे 1-2 दिन पहले आपकी लड़ाई हुई है, और वो यदि वो आ करके कथा पंडाल में आपके ही बगल में बैठना चाहे तो आपके मन को बड़ी खिन्नता होती है, ये भी आकर के यहीं टपक पड़ा, पता नहीं कहाँ, और कहीं जगह इसको नहीं मिली। मन बड़ा दुखी हो जाता है कि अगर यहाँ ना बैठता तो बड़ा अच्छा था। और वहीं पर अगर आपका कोई मित्र जो 4-6 साल पहले आप जिसको अच्छे से जानते थे, 4-6 साल हो गया नहीं मिले हैं, वो अचानक आ जाए, तो आप चाहे कितने भी भीड़ में होंगे दूर से ही उसको बुलाएंगे, बस भाई आ जाए यहीं पर। भले आपके पास जगह ना हो, आधा ज़मीन पे बैठे, आधा आपके ऊपर बैठे, फिर भी आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मन में उसके प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा है, प्रेम है। और दूसरा, आपको कुछ बोला नहीं था, लेकिन आपका मन उससे नहीं मिल रहा था, तो उसके आने से ही मन को कष्ट हो। तीसरी चीज़ क्या है कि आपका घर है, घर में परिवार वाले हैं, तो आपके सास या ससुर कोई बीमार हो और आप जा कर के उनको खाना पानी देकर सो जाओ, और फिर वो रात के 1 बजे या 2 बजे आपको फ़ोन करके बुलाएं कि मुझे भूख लगी है या जाना है बाहर, तो आपके मन में एक से एक बातें आएंगी कि इनका भी कुछ होता तो है नहीं, ना खुद सोते ना हमें सोने देते। नाना प्रकार की बातें मन में उठती हैं। या कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाए पति देव का जिसको आप न जानते हो, तो 101 बार पति को भी पकड़ाएंगे। तुम्हारे जितने भी रिलेशन वाले ऐसे ऐसे टाइम आते हैं कि जीवन आराम कर दिया, मन को बड़ा कष्ट होगा। दूसरी तरफ आप खूब खर्राटे मार कर सो रहे हो और मायके से आपके भाई का फ़ोन आ जाए, बहन जी मैं कहीं गया था, साधन नहीं मिला तो आपके घर ही आ रहा हूँ। मन में बड़ी प्रसन्नता होगी, नींद उन पता नहीं कहाँ गई, भैया आ रहे हैं। फटाफट हम उठ जाएंगे और जैसे ही आएंगे उनके लिए तुरंत ही, सो रहे थे लेकिन मन से लगन है, तुरंत ही जलपान की व्यवस्था करेंगे और बातें करेंगे। उसके पहले भैया कुछ खाने के लिए बना लेते, आप जलपान करो। वो मना करेंगे, नहीं बहन रहने दे, मैं खा पी कर आया हूँ। पर वो कितना भी बोल लें और हम जा कर के रसोई में कढ़ाई चढ़ा करके और जो सबसे अच्छा हमें लगता होगा वह व्यंजन तैयार करने में लग जाएंगे, और कष्ट भी नहीं होगा क्योंकि मन उनके प्रति लगा हुआ है। और दूसरी तरफ आपका मन ना हो और ससुर जी पानी मांग ले तो एक लोटा उठाने में लगता है गोवर्धन पर्वत ही उठा रहे हैं। तो ये जो कष्ट वाली बात है, ये आत्मा के लेवल की बात नहीं है, मन के लेवल की बात है। कष्ट और सुख का कारण मन है। तब जब भरत जी ने इस प्रकार से उदाहरण दिया और भरत जी ने कहा बिना महत
पाद रजो अभिषेकम। आप कितने भी बड़े ज्ञानी ध्यानी पूजा पाठ करने वाले हैं, जब तक आप संतों की शरणागति ग्रहण नहीं करते तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और इस प्रकार से उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल